आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप लॉन्ग कुर्ती बनाना और इसे बनाना मैं आपको इतने आसान तरीके से सिखाऊंगी जिससे आप स्मॉल से लेके डबल लार्ज साइज तक भी बड़ी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कपड़ा लेना है और जब आप मीडियम से लार्ज साइज तक के लिए बनाते हैं तो आपको कपड़ा लेना है 2.5 मीटर। 2.25 मीटर से आपको 2.5 मीटर कपड़ा लेना चाहिए जिससे आपको बनाने में आसानी हो। अब हम इस कपड़े को फैला लेंगे। तो कपड़े को हमने सीधी साइड से फैला लिया है। ये कपड़े का अर्ज है जो है 42 इंच का, ठीक है। और ये है कपड़े की लंबाई, जो लंबाई पूरी है इसकी 2.5 मीटर। अब हम इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह आपको कपड़े में डबल फोल्ड करके रखना है। अब ये कपड़ा डबल में हो गया है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी बनी हुई कुर्ती से नाप लेना है जिससे आप परफेक्ट अपने फिटिंग की कुर्ती बनाकर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप छोटी साइज की बना रहे हैं तो छोटी साइज की कुर्ती का नाप लीजिए। जिस साइज का आप बना रहे हैं आपको उसी साइज की कुर्ती का नाप लेना है जिससे आपको कटिंग करने में आसानी होगी और आपकी कुर्ती फिटिंग से बनकर तैयार होगी। तो इस तरह आपको नाप लिख कर रखना है और उसी नाप के हिसाब से यहाँ पर निशान लगाते जाना है। कपड़े का अर्ज है 40 का और लंबाई है इसकी 2.5 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि इस नाप में चेस्ट साइज है 40 और हिप साइज है 44 इंच। तो यहाँ पर आपको कपड़े को कैसे निकालना है, इन दोनों नापों में से जो नाप ज्यादा होता है, जिस नाप की साइज ज्यादा होती है, उसी के हिसाब से आपको कपड़े को निकालना है। तो आपको अपने नाप में से देखना है कि जो भी साइज बड़ी होती है उसका चौथाई भाग यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। जैसे कि मेरे नाप में है हिप साइज है 44 की, तो उसका चौथाई भाग लेंगे। यहाँ पर ये आया 11 इंच। 44 का चौथाई भाग आया है यहाँ पर 11 इंच। उसके बाद 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे। अब इसी निशान से कपड़े को आगे की साइड पलट देंगे जिससे आगे और पीछे के दोनों पार्ट एक साथ में निकल आएंगे। एक बार फिर देख लीजिए आप कि ये कपड़ा डबल में है और यहाँ पर हमने हिप साइज का चौथाई भाग निकाला, उसमें मार्जिन लिया और इसी निशान से इसको आगे की साइड पलट देंगे। तो ये कपड़ा हो जाएगा 4 लेयर में। अब इसको अच्छे से मिलाकर रख लीजिए और अपने साइड को इसे खींच लिया है। तो इस कपड़े को हमने अच्छे से मिलाकर सेट कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले कपड़े को सीधा करना है। यहाँ पर कपड़े को सीधा कर लीजिए, जो टेढ़ा मेढ़ा होता है वो निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ले लेंगे हम सिलाई के लिए मार्जिन। तो 1.5 इंच का ही मार्जिन ले लिया। तो जितने साइज का आप पसंद करते हैं उसका निशान लगा लीजिए। तो जैसे कि मुझे इसे बनाना है 43 इंच का, मतलब 43 इंच का, ठीक है। तो यहीं पर हमने इसी लाइन के पास 43 इंच पर रख दिया इंच टेप को, ठीक है। अब इसको ऊपर की साइड ले जाएंगे। तो ये निशान फिक्स लगा दिया है। जितनी साइज का हम बना रहे हैं उसके हिसाब से आपको लंबाई रख लेना है। जितने साइज का आप बना रहे हैं उसके हिसाब से आपको निशान फिक्स लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर ½ इंच का मार्जिन ले लीजिए। तो अब हमें इसका दूसरा निशान लगाना है। तो ये निशान लगा देंगे हम 7 इंच पर। मार्जिन से ही हमने 7 इंच पर ये निशान लगा दिया है। अब दूसरा निशान लगाना है ऊपर से कमर की लंबाई का। तो जैसे कि इस नाप में आ रहा है 15 इंच, तो ये निशान लगाएंगे हम 15.5 इंच पर। तो अब हमें तीसरा निशान लगाना है यहाँ पर चाक के लिए। तो 22 इंच पर लगा देंगे हम चाक के लिए। अब इन निशानों को सीधा कर लेना है। अगर आप अच्छे से सूट बनाना सीखना चाहते हैं, एक कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, तो आप मेरा 3 महीने का लेडीज टेलरिंग कोर्स कंप्लीट ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आपका 3 महीने का कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको प्ले स्टोर से राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड कर लेना है जिस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और इसी पर आपको अपनी क्लास ज्वाइन करना है और आसानी से आप यहाँ पर सिलाई सीख सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और इसी पर आपकी क्लास चलेगी। और जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं आपके ऐप में इस तरह का लिख कर आ जाएगा कि सीखना शुरू करें। बस इसी बटन पर आपको क्लिक करना है और आपकी पूरी क्लास यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको वीक बाय वीक सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अब आपको बस इसी पर क्लिक करना है और सीखना शुरू करना है। जो भी आप सीखना चाहते हैं उसी पर बस क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से घर बैठे 3 महीने का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और सिलाई में एक्सपर्ट बन सकते हैं।
अब आप जल्दी से राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और घर बैठे सीखना शुरू कीजिए। इस तरह आपको निशानों को सीधा करके रखना है जिससे आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर निशान लगाएंगे हम शोल्डर का। तो जैसे कि शोल्डर है इसका 15, तो उसका हाफ रखना है यहाँ पर, तो हमने रख दिया 7.5 इंच। 15 का हाफ हुआ 7.5 इंच और यहाँ पे आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन बढ़ाना है। अब इस निशान से इसको सीधा करना है, इसको सीधा कर लीजिए। अब यहाँ पर निशान लगाएंगे हम गले की साइज का। तो इसके पीछे का गला छोटा रखना है। पीछे का जब हम गला छोटा रखते हैं तो आगे की साइड आप चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आपका नॉर्मली सूट 2.5 इंच में तैयार होता है, तो जिस कुर्ती में या सूट में आप क्या करते हैं कि गला पीछे का छोटा रखते हैं, तो उसमें आपको गले की चौड़ाई आधा इंच बढ़ा देना है, जिससे शेप पहनने में बहुत सुंदर आता है। तो इसे तैयार करेंगे हम 3 इंच में। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे 3.25 इंच पर। ये निशान लगा दिया 3.25 इंच पर। और आगे की गले की लंबाई आप जितना भी पसंद करते हैं उसके हिसाब से रख सकते हैं। तो जैसे कि इसे तैयार करना है 6 इंच का, तो यहाँ पर आधा इंच को बढ़ाते हुए निशान ले लेना है। अब यहाँ पर भी हम 3.25 इंच की चौड़ाई रखेंगे इस तरह और इसका बॉक्स बना देंगे। अब यहाँ पर बस गुलाई बना लीजिए और आप चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पर डिजाइन का लुक चेंज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर 2 पॉइंट के हिसाब से झुकाव दे देना है इस तरह। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और यहाँ पर आपको आर्म होल 1 इंच का पीछे लेना है। अब इस निशान को बस इस तरह मिला दीजिए जिससे आर्म होल में फूलन नहीं आती है। उसके बाद यहाँ पर रखना है आपको जो भी आपकी फुल साइज आती है उसका चौथाई भाग रखिए। तो ये निशान लगा दिया हमने 10 इंच पर। 40 का चौथाई भाग होता है 10 इंच। अब यहाँ पर रखना है आपको कमर का चौथाई भाग। तो जैसे कि इसमें कमर की साइज है 34 इंच, 34 का चौथाई भाग होता है 8.5 इंच। तो ये निशान लगा देंगे हम 8.5 इंच पर। और हिप साइज है इसकी 44, तो ये निशान आएगा 11 इंच पर। बस इस तरह आपको चौथाई भाग के हिसाब से निशानों को लगाते जाना है। अब इन निशानों को आपको मिलाना है, तो इस तरह मिला लीजिए। अब इसको इस तरह मिला लीजिए। बस इस तरह मिलाने के बाद अब आपको यहाँ पर हल्की सी गुलाई देना है इस तरह, जिससे मशीन की सिलाई जो होती है उसे आपको गुलाई से घुमाना है। और इस चाक के निशान को आपको सीधा मिला लेना है। अब यहाँ पर 1.5 इंच के हिसाब से मार्जिन ले लेंगे। इस तरह गुलाई से घुमाते हुए इस निशान को बस मिला दीजिए इस तरह। तो बस इस तरह आपको कुर्ती के लिए निशान लगाना है। अब यहाँ पर हम पीछे के गले का भी निशान लगा देंगे। तो पीछे का गला रखेंगे इसका 2 इंच का और यहाँ पर बस गुलाई बना देंगे। अब यहाँ पर हमें फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पर गुलाई बना देना है। और अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आपको क्या करना है कि इस निशान को 1.5 इंच पर लगाते हुए गुलाई बना देना है। तो ये निशान हो जाएगा पीछे का। उसके बाद हमें यहाँ पर आधा इंच की गहराई देना है आगे के पार्ट के लिए। तो ये निशान बन जाएगा आगे की गहराई का। तो इस तरह आपके पूरी कुर्ती के निशान कंप्लीट हो जाएंगे। बस सबसे पहले आपको कटिंग करना है बाहर वाले निशान पे। ठीक है, जब आप दोनों पार्टों को एक साथ काटते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कटिंग आपको करना है बाहर वाले निशान से। ठीक है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऐप से ऑर्डर करने के लिए आपको शॉप के बटन पर क्लिक करना है और सारे मेकिट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आप अपने पसंद का कोई भी मेकिट ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे मेकिट सूट, मेकिट प्लाजो, मेकिट सलवार, मेकिट कटोरी ब्लाउज, जो भी आपको पसंद है आप अपने पसंद का ऑर्डर कर लीजिए। और इसी तरह आप हमारी वेबसाइट mymekit.in पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये देखिए, मेकिट से हजारों लोग घर बैठे बना रहे हैं और अपने पसंद के कपड़े सिल रहे हैं। और यहाँ पर भी आप अपने पसंद का कोई सा भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं।
इस तरह आपको कटिंग करना है। उसके बाद अंदर से एक पार्ट को निकाल लेना है। तो पीछे के पार्ट को हम निकाल लेंगे पहले। तो पीछे के पार्ट को हमने साइड से रख दिया है। अब आपको क्या करना है कि आगे के पार्ट की सेटिंग कर लेना है। तो इस गले के निशान से ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हो गई है आगे के गले की कटिंग। ये हो गई है आगे के आर्म होल की सेटिंग। अब आपको क्या करना है कि सीना के ऊपरी भाग में थोड़ी सी फिटिंग देना है। तो जैसे कि सीना के ऊपरी भाग में इसका नाप है 1 इंच कम, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट को कम करते हुए इस तरह कर देंगे। बस इसको आपको इस तरह ले जाना है निशान को, जिससे सीना के ऊपरी भाग में फिटिंग हो जाती है। अब हमें यहाँ पर एक कट का निशान लगाना है, जिससे आपको याद रहेगा कि सिलाई हमारी फिटिंग की इधर से ही चलेगी, ठीक है। और एक कट आपको यहाँ पर लगाना है कि यहाँ पर इस सिलाई को घुमाते हुए कमर की फिटिंग देना है, ठीक है। और यहाँ पर खुलना है इसके चाक। तो एक कट आपको यहाँ पर लगा लेना है, जिससे याद रहता है कि चाक को हमें ओपन इधर से ही करना है। तो इस तरह आपको यहाँ पर 3 कट लगा लेना है, जिससे कि आपको याद रहेगा कि फिटिंग की सिलाई आपको इस तरह घुमा कर ले जाना है। अब आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब कटिंग करेंगे हम आस्तीनों की। इसको उठा के साइड से रख देंगे। अब बचे हुए कपड़े से हमें आस्तीना निकालना है। तो कपड़े को उठाकर आपको अपनी साइड रख लेना है और यहाँ पर चेक करना है कि आस्तीन आप कितने साइज की बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि मुझे आस्तीन की लंबाई बनाना है 14 इंच की, तो यहाँ पर हम इस तरह चेक करेंगे, ठीक है, कि ये हो गया 14 इंच और आधा इंच का रहेगा ऊपर का मार्जिन और 1 इंच रहेगा नीचे की सिलाई के लिए, ठीक है। तो इस तरह आपको कपड़े को चेक कर लेना है। और अगर आप लंबी आस्तीनें बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर कपड़े का एक जॉइंट लगाना होगा, जिससे इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी और फिर आप आसानी से लंबी आस्तीनें बना सकते हैं। उसके लिए बस आपको यहाँ पर चौड़ाई का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप शॉर्ट आस्तीनें बना रहे हैं, छोटी आस्तीनें बना रहे हैं, तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अब हम इसी लाइन से कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड कर देंगे और इसे आपको अपने साइड अच्छे से मिलाकर रख लेना है। तो यहाँ पर 1 इंच ले लेंगे हम सिलाई मार्जिन। उसके बाद अपनी लंबाई का निशान लगाना है। तो ये हुआ 14 इंच, ये निशान लगा देंगे हम 14.5 इंच पर। उसके बाद दूसरा निशान लगाएंगे यहाँ पर, उसके बाद दूसरा निशान लगाएंगे 3.25 इंच पर और इस लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरह। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको अपनी पूरी आस्तीन की जो गुलाई होती है उसका हाफ रखना है। इस निशान से मिलाते हुए यहाँ पर निशान लगा लीजिए। तो जैसे कि इसकी आस्तीन की पूरी गुलाई है 18 इंच, उसका हाफ आएगा यहाँ पर 9 इंच। अब इस निशान को इससे मिला दीजिए इस तरह। अब यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी मोहरी की साइज है उसका निशान लगाइए। तो जैसे कि मोहरी की गुलाई है 12 इंच, उसका हाफ आएगा यहाँ पर 6 इंच। ये निशान लगा दिया 6 इंच पर और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन और यहाँ पर रहेगा 1.5 इंच का मार्जिन। अब बस हमें इसी लाइन पर इसकी कटिंग कर देना है। इस तरह आस्तीनों की आपको कटिंग कर लेना है। उसके बाद इसके 2 पार्ट को पकड़िए और एक साइड से गहराई दे दीजिए। अब यहाँ पर आपको 1 इंच के हिसाब से गहराई देना है, ठीक है। जहाँ पर साइज बढ़ जाती है तो थोड़ी सी गहराई को बढ़ा दीजिए। इस तरह आपकी आस्तीनों की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि गले के लिए कुछ पट्टियां निकालना है। अब इस बचे हुए कपड़े से हमें गले के लिए कुछ पट्टियां निकालना है। तो 3-4 यहाँ पर आपको पट्टी चाहिए गले को तैयार करने के लिए। 1.25 इंच के हिसाब से गले के लिए हम पट्टियां निकाल लेंगे। इस तरह आपको गले को तैयार करने के लिए पट्टियां निकाल लेना है।
मैं आपको पूरी कुर्ती को रख कर दिखा देती हूँ। ये है आगे का पार्ट और ये है इसके पीछे का पार्ट और ये है इसकी आस्तीन है। ये आस्तीन है और गले को तैयार करने के लिए ये तिरछी पट्टियां आए हैं। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से अपने लिए कुर्ती बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से अपने लिए लॉन्ग कुर्ती बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसकी स्टिचिंग तो बिल्कुल नॉर्मली सूट की तरह ही होती है, जैसे हम कुर्ती और सूट बनाते हैं वैसे ही होती है सेम। तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से बनाकर पूरे सूट को तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से हैवी साइज तक के लिए कुर्ती को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।